स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास है वो चैप्टर 4 के लिए रिवीजन क्लास है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और उसके कुछ जो मेन पॉइंट्स थे, जो बेसिक टर्म्स थे, वो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। और साथ में मैंने एक्सप्लेन किया था कि हम जो रिवीजन क्लास होगी उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे एक्सप्लेन करेंगे जो एग्जामिनेशन पर्पस से इम्पोर्टेंट भी हैं और आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करने पे वो बनने भी लगेंगे। तो उसमें से जो मेन क्वेश्चंस हैं वो हैं, एक तो प्रॉपर्टी बेस पर जो क्वेश्चन है वो हमें यहाँ करना है। सेकेंड थिंग, जो हमने एडजॉइंट निकाला है, एडजॉइंट की हेल्प से इनवर्स फाइंड किया है। ये दो जो टॉपिक हैं इसको अगेन मैं आज आपके लिए कुछ क्वेश्चंस के हेल्प से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो उसके लिए हम एक क्वेश्चन यहाँ पे ले रहे हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, प्रूव दैट a माइनस बी माइनस सी 2a 2a 2b b माइनस सी माइनस a 2b 2c 2c c माइनस a माइनस b इसके इक्वल में हमें प्रूफ करना है a प्लस बी प्लस सी। तो जैसे कि मैंने आपको प्रॉपर्टी बेस पे क्वेश्चंस को प्रूफ करने के लिए बताया था कि हमें जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे दिए रहेंगे उसमें हमें डायरेक्ट सेरस रूल अप्लाई नहीं करना है। वो जो हमने 5 और 6 प्रॉपर्टीज जो हमने पिछली क्लास में देखा था उनमें से हम यहाँ पे क्वेश्चंस में प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। साथ में हम उसमें बेसिक ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं ताकि जो हमारा क्वेश्चन का फॉर्मेट है वो रिड्यूस हो जाए और रिड्यूस होने के बाद में वो उसको हम इजिली सॉल्व कर सकें। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में जैसे हमें दिया हुआ है इसका एलएचएस पार्ट, तो सबसे पहले हम इसका लेफ्ट हैंड पार्ट लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड पार्ट में हमें दिया हुआ है, एलएचएस में हमें दिया हुआ है a माइनस बी माइनस सी 2a फर्स्ट रो में हमारे पास में ये एलिमेंट दिए हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा 2b b माइनस सी माइनस a 2b 2c एंड c माइनस a माइनस b। ये हमारा लेफ्ट हैंड पार्ट है। इसे हमें आगे एक्सपेंड करना है। तो एक्सपेंड करने के लिए हम इसमें एक ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं। r1 टेंड्स टू, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं यूजिंग r1 टेंड्स टू r1 प्लस r2 प्लस r3। मीन्स जो फर्स्ट रो है उसमें हम सेकेंड रो और थर्ड रो को ऐड करते हैं। देन इन दिस केस वी विल गेट हियर a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b plus 2c because we have the element in second row that is 2b and in third row that is 2c, तो वहां पे हमने ऐड कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास में है 2a प्लस b माइनस सी माइनस a एंड प्लस 2c एंड लास्ट जो हमारे पास में एलिमेंट होगा वो होगा 2a प्लस 2b माइनस सी माइनस a माइनस b। एंड बाकी जो हमारा सेकेंड रो है और थर्ड रो है उसे हम एज इट इज लिखते हैं यहाँ पे। देन वी विल गेट 2b b माइनस सी माइनस a 2b। नेक्स्ट है 2c c माइनस a माइनस b और यहाँ से हमने डिटरमिनेंट्स को क्लोज कर दिया। आगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट, यहाँ पे हमारे पास में a है, a का जो अदर टर्म है वो नहीं है यहाँ पर, बट ये माइनस b है प्लस 2b, देन दिस बिकम्स प्लस b माइनस c प्लस 2c, दिस बिकम्स c। तो यहाँ पे हमें मिलेगा a प्लस b प्लस c। सेम यहाँ पर हमें जब हम इसको माइनस करेंगे तो 2a माइनस a वी विल गेट a, b और b तो सिंगल है तो प्लस b होगा एंड लास्ट में माइनस c प्लस 2c वी विल गेट हियर प्लस c एंड सेम लास्ट जो हमारा एलिमेंट है वो भी मिलेगा a प्लस b प्लस c एंड बाकी के जो एलिमेंट्स है वो एज इट इज रहेंगे। तो 2b b माइनस c माइनस a एंड यहाँ पे आपका होगा 2b। देन नेक्स्ट है 2c एंड c माइनस a माइनस b। Here we are observing कि जो आपका फर्स्ट रो है उसमें क्या लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट रो दिया हुआ है इस फर्स्ट रो से हम a प्लस बी प्लस सी को क्या करते हैं, कॉमन करते हैं। तो यहाँ पर मैं स्टेट में लिख रहा हूँ टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम रो 1, देन इन दिस केस वी विल गेट a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर मिलेगा 1 1 1, दिस इज 2b b माइनस सी माइनस a, दिस इज 2b here 2c एंड c माइनस a माइनस b। ये इस फॉर्मेट का क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था
इस स्टेप में आने के बाद में हमें यहाँ पर एक लॉजिक यूज करना है, और लॉजिक ये रहेगा हमारा कि वी आर ऑब्जर्विंग कि जो हमारा फर्स्ट रो है वो एज इट इज कैसा दिया हुआ है, आपका यूनिट फॉर्म में दिया हुआ है, मीन्स 1 1 1 दिया हुआ है। तब इस केस में हम क्या करेंगे, इनमें से हम किन्हीं भी दो एलिमेंट को जीरो बनाएंगे। तो जीरो बनाने के लिए हमें यहाँ पर कुछ ऑपरेशन लगाना पड़ सकता है, और उन ऑपरेशंस के बेस पे जब हमारे दो एलिमेंट्स कोई भी जीरो बन जाएंगे, देन जो हमारा सिंगल एलिमेंट रहेगा दैट इज 1, उस 1 के बेस पे हम एक्सपेंड कर देंगे, और एक्सपेंड करने के बाद में हमें क्या निकल जाएगा, इसका जो राइट हैंड पार्ट हमें फाइंड करना है वो मिल जाएगा। तो इसके लिए हम एक ऑपरेशन लगाते हैं यहाँ पर, और वो ऑपरेशन है C2 टेंड्स टू C2 माइनस C1 एंड C3 टेंड्स टू C3 माइनस C1। इन दिस केस जब हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा a प्लस बी प्लस सी, दिस विल बी एज इज। यहाँ पर हमें मिलेगा 1 जो है वो एज इज रहेगा, यहाँ पे 2 भी हमारा एज इज रहेगा, ये हमारा 2c एज इज रहेगा। यहाँ पर हमने ऑपरेशन परफॉर्म कराया तो C2 से हमने C1 माइनस किया, मतलब 1 माइनस 1, यहाँ पे क्या मिल जाएगा 0। सेम अगला हमारे पास में b माइनस सी माइनस a माइनस 2b। तो ऐसा करने से जो हमें यहाँ पर वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी माइनस सी माइनस a माइनस प्लस बी, यहाँ पे b माइनस क्या किया अपन ने, यहाँ पर C2 माइनस C1 किया है। तो C2 माइनस C1 करने के लिए वी विल राइट हियर C2 जो हमारे पास में दिया हुआ है वो है b माइनस C माइनस a, और इसमें से हमने क्या किया है C1 को माइनस किया, दैट इज ये हो जाएगा हमारा क्या 2b। सेम यहाँ पर जो एलिमेंट होगा वो भी क्या होगा हमारा 2c माइनस 2c। एंड जब हम यहाँ लास्ट में आएंगे तो यहाँ पर हमने क्या किया C3 माइनस C1 किया है, तो हो जाएगा 1 माइनस 1, मतलब ये हो जाएगा 0, और C3 हमारे पास में दिया हुआ है 2b में से जब हम 2b माइनस करेंगे तो ये हमारा 0 मिलेगा अगली स्टेप में। और लास्ट जो एलिमेंट है वो हमारे पास में कितना दिया हुआ C माइनस a माइनस b, और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2c। इसे जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा a प्लस b प्लस c, ये एज इज रहेगा। यहाँ पर हमें मिलने जब वाला है 1 0 0, ये मिलेगा हमको 2b, ये हो जाएगा आपका माइनस b माइनस c माइनस a, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा आपका 2c, जो 2c माइनस 2c था वो हो जाएगा यहाँ पर 0, और यहाँ पर मिलेगा हमको a माइनस में रहेगा माइनस b माइनस c। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर क्या मिलेगी, ये एलिमेंट्स मिल जाएंगे। नाउ इन्हें हम आगे जब एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंड करने पे हमें क्या मिलेगा, इस 1 के बेस पे हम एक्सपेंड करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी ये हमारा एज इज रहेगा, डॉट 1 लिखा हमने, और 1 के करस्पॉन्डिंग ये रो स्किप होगा और ये कॉलम स्किप होगा, तो हमें क्या मिलेगा माइनस बी माइनस सी माइनस a, यहाँ पे 0, दिस इज अगेन 0, यहाँ पे माइनस a माइनस b और माइनस c। नाउ a प्लस बी प्लस सी डॉट, ये हो जाएगा हमारा, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सेरस रूल से, देन वी विल गेट माइनस बी माइनस सी माइनस a, और इसका मल्टीप्लिकेशन होगा माइनस a माइनस b और माइनस c के साथ में। अब इसे हमें क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी प्लस सी। इसे हम लिखते हैं माइनस बाहर करके a प्लस बी प्लस सी, सेकेंड ब्रैकेट में माइनस बाहर किया a प्लस बी प्लस सी। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो सेम है, तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी ये एज इट इज रहेगा हमारा। यहाँ पे बनेगा a प्लस बी प्लस सी इस पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ पर जैसे मैं बता दूं आपको -1 इंटू -1 करने पे क्या मिलता है अपन को, 1 मिलता है। वैसे ही ये वैल्यू आपकी माइनस में है, ये वैल्यू भी आपकी माइनस में, जब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, दैट इज 1 वी विल गेट हियर। अब यहाँ पे पावर कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, बेस सेम होने पे पावर ऐड होती है इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 2 3 हो जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी होल रेज़ टू दी पावर 3 इज इक्वल टू ये मिल गया हमको राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को डायरेक्ट एक्सपेंड ना करके उसमें कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करा सकते हैं। आपने ऑपरेशन परफॉर्म, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन में हमें कहीं पर भी प्रॉपर्टी यूज नहीं हो रही है, बट प्रॉपर्टीज की डेफिनेशंस जो है यहाँ पर वो फॉलो होती हैं, इनडायरेक्टली वो फॉलो होती हैं। जब हम इसमें ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं तो ऑपरेशन अप्लाई करने के साथ में ही उसमें प्रॉपर्टी जो है वो इनडायरेक्टली क्या हो जाती है, अप्लाई हो जाती है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को यूजिंग प्रॉपर्टी सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में है हमारे पास में x प्लस वाई प्लस
2z, यहाँ पे दिया हुआ x, ये है आपका y, ये है आपका z, दिस इज y प्लस z प्लस 2x, दिस इज y, और यहाँ पर है आपका z x, z प्लस x प्लस 2y। इसके इक्वल में वी हैव टू प्रूफ 2 इन ब्रैकेट x प्लस y प्लस z एंड होल पावर में 3। ये हमको प्रूफ करना है क्वेश्चन में। तो इसे प्रूफ करने के लिए सेम सबसे पहले हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते समय यहाँ पर हम एक वो यूज करते हैं, ऑपरेशन यूज करते हैं। तो ऑपरेशन में हम लगाते हैं C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, मीन्स कॉलम 1 में हमने कॉलम 2 और कॉलम 3 को भी क्या किया है, ऐड किया है। तो जब हम ऐड करेंगे तो जो हमारा न्यू डिटरमिनेंट्स बनेगा वो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे x प्लस x क्या हो जाएगा 2x, y प्लस y क्या होगा 2y, और 2z एज रहेगा। तो 2x प्लस 2y प्लस 2z यहाँ पर मिलेगा। सेम जो आपका ये वाला पार्ट है, इसमें जब ये ऐड होंगे तीनों यहाँ पर आके तो ये मिलेगा 2x प्लस 2y प्लस 2z, एंड लास्ट में हमको मिलेगा 2x प्लस 2y प्लस 2z। तो जो आपका A11 है, A21 और A31 है वो आपको इस तरीके से एलिमेंट मिल जाएंगे, और बाकी के जो एलिमेंट है उसको आप यहाँ पर एज कॉपी करेंगे। तो एलिमेंट हमारे पास में है x, y, y प्लस z प्लस 2x, हियर y, दिस इज x, एंड ये है आपका z प्लस x प्लस 2y। तो इस तरीके से हमने क्या निकाले यहाँ पर डिटरमिनेंट्स, इसमें ऑपरेशन परफॉर्म कराने के बाद में हमको ये एलिमेंट मिले हैं। अब फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2x प्लस 2y प्लस 2z है, तो जो आपका फर्स्ट कॉलम है यहाँ से आप 2x प्लस 2y प्लस 2z को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1 1 1 मिलेगा। तो जब हम इसको आगे एक्सपेंड करते हैं तो हमें जो फॉर्म मिलेगा वो फॉर्म होगा, स्टेटमेंट में हम लिखेंगे टेकिंग 2x प्लस 2y प्लस 2z common from column 1, then in this case we will get 2x plus 2y plus 2z, ये आपका फर्स्ट जो कॉलम था उसमें से हमने ये कॉमन किया, then here we will get 1 1 1। बाकी के जो एलिमेंट है वो होंगे हमारे x y, यहाँ पे होगा आपका y प्लस z प्लस 2x, ये होगा y, यहाँ पर मिलेगा हमको x, दिस इज z प्लस x प्लस 2y। अब क्या करना है, इसे हमें सेम जो हमारा ये फर्स्ट कॉलम है इसमें 1 1 1 आ गया है, तो यहाँ पर हम ऑपरेशन परफॉर्म करा के किन्हीं भी दो एलिमेंट को जीरो करेंगे। तो इसके लिए हम ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1 एंड R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1। देन इन दिस केस वी विल गेट 2, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस z ये हमारा रहेगा। यहाँ पर ब्रैकेट में आपको जो वैल्यू मिलेगी, मैं डायरेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म कराने के बाद में वैल्यू लिख रहा हूँ, तो R2 माइनस R1 मतलब 1 माइनस 1, ये होगा 1 0 हो जाएगा। ये दिस नहीं, जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है वो आपका 1 ही रहेगा। यहाँ पे R2 के लिए हमने ऑपरेशन लगाया तो ये हो जाएगा आपका 0, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 0। ये जो एलिमेंट होगा वो रहेगा यहाँ पर क्या x, ये हो जाएगा आपका y। यहाँ पर जब हम इसको माइनस करेंगे R2 माइनस R1 तो 2x माइनस x क्या हो जाएगा x, तो ये मिलेगा हमको x प्लस वाई प्लस z, यहाँ पे y माइनस वाई लिखने पे हो जाएगा आपका 0। यहाँ पे जब एलिमेंट हम अप्लाई करेंगे R3 माइनस R1 तो यहाँ पे x माइनस x क्या हो जाएगा 0, और ये आपका z प्लस x प्लस 2y, तो 2y माइनस y क्या हो जाएगा y, तो ये मिलेगा आपको x प्लस y प्लस z। अब जो हमारे पास में ये एलिमेंट है 1 आपका, इसके बेस पे आप इसको क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। तो जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो हमें मिलेगा 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस z, ये एस रहेगा, यहाँ पर जाएगा इनटू 1, और 1 के साथ में जो करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम स्किप होंगे तो मिलेगा x प्लस वाई प्लस z, ये हो जाएगा 0, ये 0, और यहाँ पे x प्लस वाई प्लस z। सेरस रूल अप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो मिलेगा 2x प्लस वाई प्लस z, और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस वाई प्लस z इंटू एक्स प्लस वाई प्लस z। इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन व्हेन बेस आर सेम तो जो पावर होती है वो क्या होती है, ऐड होती है। तो यहाँ पर पावर क्या है 1, ये भी 1 और ये भी 1 है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस z, और होल पावर में ये हो जाएगा आपका q। तो इस तरीके से जो हमें यहाँ पर मिलेगा वो हमारा राइट हैंड पार्ट होगा। तो जैसे अभी हमने क्वेश्चंस किया, ऐसे और भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो उन क्वेश्चंस में आपने और पहले किया भी होगा, जो मैंने आपको वर्कशीट प्रोवाइड किया है, तो उस वर्कशीट में आपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा, इस तरीके से आपके ऑपरेशंस यूज हुए होंगे। तो आई थिंक आपको जो भी डाउट्स होंगे अब इस क्वेश्चन से आपको वो
क्लियर हो जाएंगे। और क्वेश्चंस को आप लगाते रहिएगा, क्योंकि जैसे आप जितनी आप प्रैक्टिस करोगे वो क्वेश्चंस आपको उतने अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन हम इसमें करते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी हमें एक इक्वेशन दी हुई है, मीन्स कोई भी हमें डिटर्मिनेंट दिया हुआ है या कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, और उस मैट्रिक्स के बेस पे हमको इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए हमने हमारे पास में दो मेथड होती हैं। एक मेथड होती है एलिमेंट्री ऑपरेशन और एक मेथड होती है हमारे पास में एडजॉइंट। तो जब हमें क्वेश्चन में दिया हो और उसमें हमें कुछ प्रूफ करने के लिए बोला जाए और प्रूफ के साथ साथ में इनवर्स फाइंड करने के लिए बोला जाता है, तब इस केस में आप क्या करते हैं, उसमें आप डायरेक्ट जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है वो भी नहीं लगाएंगे, और जो आपका एडजॉइंट वाला पार्ट है वो भी हम उसको वहां पर यूज नहीं करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं, तो क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ a इज इक्वल टू वी हैव 3 1 -1 2 शो दैट a स्क्वायर -5a plus 7i is equal to O. Hence, find A inverse। इस टाइप का क्वेश्चन आपने पहले भी किया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे कि अभी मैं अगर क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ तो ये काफी टाइम कंज्यूम हुआ, तो मैं आपको सिर्फ इसकी मेथड एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मेथड इसकी क्या होती है। तो जैसे यहाँ पर a स्क्वायर -5a plus 7i इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड a स्क्वायर, मीन्स जो आपको a दिया हुआ है उसका उसी से आप मल्टीप्लीकेशन करिए, a इंटू a। तो a इंटू a करने पे मेथड आपकी वही होगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो उसके बेस में आपको क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर मिल जाएगा। इसके बाद में आपको क्या निकालना है, 5a निकालना है, मीन्स जो आपके पास में ये मैट्रिक्स दिया हुआ है उसमें आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको 5 3 15, 5 -5 और 10 मिलेगा। इसके बाद में 7i दिया है, तो जो i है वो होता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो किस पे बेस्ड होता है, जो हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स होती है। तो यहाँ पर जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है वो 2x2 ऑर्डर में है, तो जो i होगा वो भी क्या होगा, 2x2 ऑर्डर में, मतलब 1 0 0 और 1। उसमें 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा आपको 7 0 0 और 7। इसके बाद में यहाँ पर जो ये वैल्यूज आपने फाइंड किया था उनको यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, तो ओवरऑल जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ओ मिलेगा। ओ यहाँ पे 0 मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है, मीन्स जो आपको आंसर मिलेगा वो क्या होगा, 0 0 0 एंड 0 मिलेगा। मीन्स 2x2 की मैट्रिक्स मिलेगी, लेकिन वो भी पूरी क्या होगी, 0 होगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको प्रूफ कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि इतना प्रूफ करने के बाद में हमको क्या निकालना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। तो जब हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे तो ए इनवर्स फाइंड करने की हमारे पास में दो मेथड है, एक एलिमेंट्री ऑपरेशन होती है और एक हमारे पास में एडजॉइंट है। लेकिन इसको फाइंड करने में हमारा 10 से 15 मिनट्स वैसे भी निकल जाता है, और उसके बाद में अगर हम अगेन इनवर्स फाइंड करेंगे तो हमारा अगेन 10 से 15 मिनट्स, मतलब 30 मिनट अप्रॉक्स ये क्वेश्चन हमारा जो है वो यहाँ पे टाइम ले लेगा। तब ऐसे केस से बचने के लिए हम क्या करते हैं, जो ए इनवर्स वाला पार्ट है इसको हम फॉर्मूले मेथड से, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था कि इसमें हम कुछ जो बेसिक टर्म्स होते हैं वो याद रखने होते हैं, और उसके बेस पर हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो चलिए लेट्स वी स्टार्ट। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमें ये पार्ट दिया, हमें यहाँ पर ए इनवर्स फाइंड करना है। ये पार्ट आपको खुद से करना है, आपने पहले किया भी है, मैं सिर्फ आपको यहाँ पर ए इनवर्स फाइंड करना बता रहा हूँ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास में ये लेफ्ट हैंड पार्ट दिया वो हम एज इट इज लिखते हैं। तो ए स्क्वायर -5a प्लस 7i इज इक्वल टू ओ दिया हुआ है। अब इस पार्ट में हमें क्या करना है, ए इनवर्स से मल्टीप्लीकेशन करना है ऑन बोथ द साइड। तब क्या हो जाएगा, ये हमारा ए इनवर्स ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर -5a प्लस 7i इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ओ। ए इनवर्स इंटू ओ मतलब जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को जब आप यहाँ पर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, आपको 0 ही मिलेगा। और यहाँ पर हम इसको ब्रेक करते हैं, तो ब्रेक करने पर जो हमें टर्म्स मिलेंगे वो टर्म होंगे हमारे ए इनवर्स डॉट ए स्क्वायर माइनस ए इनवर्स डॉट 5a प्लस ए इनवर्स डॉट 7i इज इक्वल टू 0। इसके बाद में यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं ए इनवर्स डॉट ए माइनस ये हो जाएगा हमारा 5 ए इनवर्स डॉट ए एंड प्लस ये हो जाएगा हमारा ए इनवर्स आई डॉट 7 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया था लास्ट टाइम में कि जिसमें जो चेंज होता है वो किस टाइप से होगा यहाँ पर। तो जैसे ए इनवर्स ए दिया हुआ है हमें, तो ए इनवर्स ए की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, आई होती है। एंड जो आपका आई ए और ए आई जो होता है वो क्या होता है, आपका ए ही होता है।
मीन्स आई को ए से या ए को आई से मल्टीप्लाई करा तो क्या मिलेगा आपको, ए ही मिलेगा। सेम वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पर भी यूज करते हैं कि जब हमारे पास में ए इनवर्स डॉट आई दिया हो तब इस केस में हमको क्या मिलता है, ए इनवर्स ही मिलता है। तब ऐसे केस में जो हमारा चेंज होगा इसमें वो क्या होगा, ए इनवर्स डॉट ए, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में आई होगी, डॉट यहाँ पे ए लिखा हुआ तो ए एसिड रहेगा, माइनस ये 5 ए इनवर्स ए क्या होता है हमारा आई होता है, तो ये बन जाएगा हमारा 5 आई, प्लस यहाँ पे ए इनवर्स आई की वैल्यू क्या होती है हमारी, ए इनवर्स ही होती है, तो यहाँ पर हमने इसको लिखा ए इनवर्स डॉट 7 इज इक्वल टू 0। आई डॉट ए क्या होता है हमारा, ए होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए माइनस 5 आई प्लस ए इनवर्स डॉट 7। हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू 0, हमें फाइंड करना है ए इनवर्स की वैल्यू। तो ए इनवर्स के लिए क्या होगा, ये पार्ट आपका एसिड यहीं पर रहेगा जिसमें ए इनवर्स है, बाकी का पार्ट हम शिफ्ट कर देंगे। तो शिफ्ट करने पे हमें मिलेगा ए इनवर्स 7 इज इक्वल टू 5i माइनस ए, मीन्स जो आपका 5i था यहाँ पर माइनस से इधर आके क्या बन जाएगा प्लस, तो 5i माइनस ए, और यहाँ पे ए इनवर्स 7 है, हमें ए इनवर्स फाइंड करना है, तो ए इनवर्स निकालने के लिए क्या हो जाएगा 1/7 ब्रैकेट में 5i माइनस ए। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए जैसे कि i है तो ये 1/7 ऐसे रहेगा, यहाँ पर 5i है तो ये बन जाएगा 5 0 0 और 5 बनेगा, और इसके बाद में जो इसमें a था, a हमारे पास में दिया हुआ था 3 1 -1 और 2। अब इनका हम यहाँ क्या करेंगे, डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो डिफरेंस फाइंड करने पे हमें क्या मिलेगा, 1/7 हमारा ऐसे रहेगा, यहाँ पे मिलेगा 5 - 3 दैट इज 2, ये मिलेगा आपका -1, ये हो जाएगा -1, ये जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस तो +1, और यहाँ पर 5 - 2 दैट इज 3 मिलेगा। तो इस तरीके से जो हमारा ए इनवर्स था वो उसकी वैल्यू क्या गई हमारे पास में 1/7 ब्रैकेट में 2 -1 1 और 3। सेम आंसर जब आप वहां पर उसको एलिमेंट्री ऑपरेशन से या उसको एडजॉइंट से जब आप फाइंड करोगे तो आपको सेम यही आंसर मिलेगा। लेकिन हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये मेथड अप्लाई नहीं करना है, आपको ये जो मैंने मेथड बताया है, जो मैंने फॉर्मूला बताया है, इसके बेस में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट हमारा जो डिटरमिनेंट्स का पार्ट था वो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अब नीड है कि आप उसकी प्रैक्टिस करिए, डेली क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, जो भी वर्कशीट आपको दी गई है उसको आप घर में बैठ के सॉल्व करिए। और ये आज जो है सेकेंड लास्ट क्लास इस वीक की, सैटरडे को एक और मैं क्लास दूंगा। तो सैटरडे को मैं नया लेसन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो नए लेसन में हमारे पास में एक जो सेकेंड चैप्टर था वो था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और इसके बाद जो हमारा चैप्टर आने वाला है उसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो आई एम थिंकिंग कि मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दूं, क्योंकि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी जब अपन स्टार्ट करेंगे तो उसमें कंटिन्यूटी के साथ में हमको डिफरेंशिएशन भी पढ़ना है। और यू नो कि डिफरेंशिएशन में आपने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, मीन्स 11th क्लास में डिफरेंशिएशन जो पढ़ा है उसमें एक सिंगल चैप्टर था सिर्फ आपको। यहाँ पर आपको 3 और 4 चैप्टर्स हैं डिफरेंशिएशन में जो आपको यहाँ पर हमें स्टडी करना है। तो चलिए मैं ट्राई करूंगा कि इन दोनों में से मैं कोई भी एक लेसन, वैसे प्रायोरिटी यही बनती कि मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करूं। तो एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगा सैटरडे की क्लास में, लेकिन उसके पहले आपको जो वर्क है वो ये रहेगा कि जितना भी आपको अभी तक कराया गया है इसको आप कॉपी में नोट करिए। नोट करने के बाद में उसके नोट्स बाकायदा अच्छे से बनाइए और उसकी PDF फाइल बनाकर और मुझे आप संडे को भेजिए। आज जो क्लास हो रही है आपकी, इसके बाद आपके पास में 2 दिन का टाइम है, तो इन 2 डेज में आपको जो आपका रिमेनिंग पार्ट है वो पूरा कंप्लीट करना है। और कंप्लीट करने के बाद में जैसे अभी आपने मैट्रिक्स चेक कराया है वैसे ही आपको डिटरमिनेंट्स भी चेक कराना है। तो संडे को आप इसकी फाइल मुझे भेजेंगे, देन मैं करेक्शन करके और फिर आपको उसमें रिप्लाई दूंगा। एंड फिर जो मंडे से हमारी क्लास होगी उसको अपन प्रॉपरली जो हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा सैटरडे को उसको अपन कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, ऑल दी बेस्ट। जो भी वर्क आपको दिया गया है उसको आप अच्छे से करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।